नमस्कार बच्चों, हम आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं, नादान दोस्त। टॉपिक का नाम है नादान दोस्त। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है ये कहानी। इसमें जब भी हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं, वो वास्तव में दिल को क्या करने वाली होती हैं, गदगद करने वाली होती हैं, अपनी तरफ खींचने वाली होती हैं। उनके शब्दों में ऐसा जादू होता है। नादान का अर्थ हो गया ना समझदारी, चीजों के बारे में कम जानने वाला। नादान चीजों के बारे में कम समझ रहे हैं। अब जो नादान दोस्त होते हैं, ये कहानी के आधार पर केशव और श्यामा नाम के दो बच्चे होते हैं घर में। उनके घर के कॉर्निस का मतलब हो गया, ये शब्द आएगा कॉर्निस। घर के बाहर कोने में, मकान के कोने में कॉर्निस एक खाली जगह है जो शो पीस के लिए रखा जाता है। वहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं, पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना घर बसा लेते हैं। उसी पर आधारित मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी हुई है। अब समय के साथ क्या होता है, उस कॉर्निस पर श्यामा और केशव बड़े ध्यान से एक दिन देखा, एक चिड़िया वहाँ आती जाती रहती थी। एक चिड़िया और चिड़ा, मेल फीमेल के लिए बात कही गई है यहाँ पर। सो वो क्या करते थे, श्यामा और केशव सवेरे दोनों ने आँख उड़ते ही, आँख मसलते हुए वहाँ पर कॉर्निस पर जाना है, वहाँ देखना है, उन चिड़ियों को देखना है। और उनको देखने के लिए वो दोनों बच्चे न जाने उन्हें क्या मिलता, बड़े उत्सुक रहते। वह उनको मिलने के लिए घर में लाए हुए दूध, जलेबी को भी त्याग कर देते थे, छोड़ देते थे। उनको उससे वो लालच नहीं था। उनको, उन बच्चों को, श्यामा और केशव को किससे मिलने का ज़्यादा शौक था, उस चिड़िया से, चिड़ा और चिड़िया से, जो वहाँ पर क्या करते थे, कलरव करते थे, चहचहाते थे और अपना घर, जिन्होंने अपना घर बसाया हुआ था। समय के अंतराल में क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अब उनके मन में विचार आ रहा है। जो बच्चे हैं सोच रहे हैं, घोंसले के बारे में सोच रहे हैं, चिड़ियों के बारे में सोच रहे हैं। और वो धीरे धीरे जैसे ही उस चिड़िया के वहाँ पर उसने अंडे दिए, उन अंडों को देख रहे हैं, वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। एक अंदर से दोनों भाई बहन क्या करते हैं, टेबल ला करके आते हैं, चेयर ला करके आते हैं, देखते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पहुँचते हैं, देख रहे हैं, अरे चिड़िया के तो क्या है, इसने तो अंडे दे रखे हैं। अब उन बच्चों के मन में उस चिड़िया के प्रति कैसे भाव आ रहे हैं, इसके बच्चे होंगे, ये अंडे फूटेंगे, फिर इससे बच्चे निकलेंगे, उन बच्चों के पंख होंगे। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं दोनों भाई बहन, ये खाने के लिए कहाँ से लाएगी चिड़िया इन बच्चों के लिए। 2-3 अंडे जो देख करके देख रही है, इसलिए वहाँ पर कभी दाना डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, समझ पता कुछ नहीं है। वास्तविक स्थिति से उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपने मन मस्तिष्क पर उनके जो चल रहा है उसके आधार पर वहाँ पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। श्यामा क्या कहती है, कभी वार्ता करते हैं, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान जैसे गर्व से बोलता है, नहीं री पगली, निकलेंगे बगैर परों के, बेचारे कैसे उड़ेंगे, उनके परे नहीं होंगे, पंख नहीं होंगे, बिना पंखों के उड़ जाएंगे हैं। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी श्यामा को, उसकी बहन को चिंता हो रही है। केशव इन पेचीदा सवालों का जवाब न दे सकता था, बच्चा ही था, वो भी ज़्यादा समझदार नहीं था। उसके प्रश्नों का कभी कभी वह उत्तर। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, आगे अंडे देखते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर अब अंडों से क्या हो गए होंगे, बच्चे निकल गए होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, सारे बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं, इनका
का पेट नहीं भरेगा। वो बच्चे दोनों श्यामा और केशव मन में इस मुसीबत का अंदाज करके दोनों घबरा उठते, चिंता हो जाती, कहां से क्या होगा, बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है बच्चों का बाल मन में। देखो अब क्या होता, श्यामा क्या करती, कभी खुश होकर बोली तब तो चिड़िया वो चारे के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे, दाना रख दिया करेंगे और वहीं अपना भी खाएगी और अपने बच्चों को भी खिलाएगी। क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, कॉर्नर में है, सामने में सूर्य की किरणें भी पड़ रही है, बात कर रही है, विचार कूद रहे हैं। भाई से प्रश्न करती है, भैया क्या बच्चों को धूप नहीं लगेगी? हैं? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, वो नहीं सोच पाया था इतना, और बोला जरूर तब तकलीफ होती रहती होगी, बहुत दिक्कत होगी बहन, तूने जो बात बताई बहुत पते की बात बताई, बहुत समझदारी की बात तूने बताई। आखिर उन्होंने क्या किया, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, सोच रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति को। आखिर उन्होंने फैसला किया, ऊपर कपड़े की छत बना दी और पानी के लिए प्याली रख दी, थोड़ी चावल रख दे, और इस प्रस्ताव को दोनों ने स्वीकृति देकर के अपनी बातचीत करके वो सारी की सारी सामग्री वहां पर उपलब्ध करा दी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की आंखें, श्यामा नाक से आंखें बचा करके माँ यदि देखती तो ये सब करने मेरे माँ बाप से पीछे पीछे छुप करके कर रही है सारे काम, और माता पिता को भी अपने दैनिक कार्यों से बिल्कुल समय नहीं है, जो कि निकालना चाहिए बच्चों के लिए, वो है ही नहीं। वो अपने मन की बात किसको कहें, फुर्सत तो है नहीं घर में किसी को, अपने मन में उठ रहे विचारों को किसके सामने जाकर के कहें। न पिताजी को समय है, न माताजी को समय है, तो कहें किससे? मीन्स उनके शंकाओं का समाधान कौन करे, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तब जाके वो क्या कर रहे हैं, बड़े नादानी में ये सारा कार्य कर रहे हैं, कोई समझाने वाला है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, और ये अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं सोच करके। लेकिन वहां चिड़िया के बच्चों के जीवन में खतरा मंडरा रहा है, वह मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जा रही है। वो सब ये पीछे पीछे कर रहे हैं, समक्ष नहीं कर रहे हैं उसके, ऐसी स्थिति हो रही है। श्यामा क्या करती है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा करके लाती है और केशव के क्या करती है, उसमें थोड़े से कागज ठूंस दिया करती है। फिर घोंसले में उसने थोड़ा सा धूप से बचने के लिए प्रयत्न किया, ये उपाय किया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, मम्मी को कोई माँ दोनों बच्चों के कमरे में सुलाकर खुद सो गई। गर्मी के दिन में ऐसा होता ही है, आप भी देखते ही होंगे। लेकिन बच्चों को नींद कहाँ से आए, बच्चों के मन में तो वही पूरा का पूरा वो दृश्य उनके सामने में आया हुआ है। उनको नींद नहीं आ रही है, माँ को सोने देते हैं, माँ जैसे ही सो जाती है बच्चे चुपचाप उठ करके जाते हैं और अपने कार्य में शुरू हो जाते हैं। अब स्टूल लगाया, स्टूल में उन्होंने जा करके उसे हिले नहीं, बहन ने पकड़ा, जो मैंने बताया था। उसने जैसे ही अनु को देखा कॉलेज की तरफ जा करके, वो क्या कह रहा है, इसको जो स्टूल में बैठा हुआ है अच्छी तरह पकड़ना बहन, डांट करके कर रहा है, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। डरा रहा है बच्चा अपनी बहन को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा है। यह सब देख करके चिड़िया बेचारी क्या कर जाती है, उड़ गई। केशव ने देखा कॉलेज पर थोड़े से तिनके बिछे हुए थे, उन तिनकों पर 3 अंडे थे और वहाँ केशव उनको दिखा रहा है, चिथड़े पड़े हुए हैं, कपड़ों के टुकड़े वहाँ पर पड़े हैं, घास के तिनके वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको अपनी बहन को दिखा रहा है। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, अपने मन में सोच रहे हैं यहाँ तो इनको अच्छे उसमें होना चाहिए।
श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई और केशव को दे देती है। केशव उसे पकड़ करके वहाँ बिछा देता है। उस समय के अंतराल श्यामा ने ये क्रम चला। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ दो भैया, तुम ही देख रहे हो सुबह से, हम हमारा भी तो मन कर रहा है। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं कैसे गिर जाऊंगी। केशव ने, भैया कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मी जी मेरी चटनी बना देंगी, बहुत मारेंगी मुझे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती, उनके दृश्य को देख करके उड़ती बेचारी चिड़ाओ चिड़िया। श्यामा ने आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। गुस्सा आ गया उसको, मजबूरी है बहन उसकी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, वो बता रहा है। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। श्यामा, केशव क्या बोलता, अरे गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, सर में चोट डाल जाती, वैसे कहेगा हैं, इतना कठोर दरवाजा है, किवाड़ है, माँ की नींद खुल जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर क्या होता है, 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और देखा, क्या देखती है, उल्टी दौड़ती हुई अंदर को गई। भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब केशव घबरा कर उठा और दौड़ते हुए देखता है उसके चेहरे का पूरा रंग क्या हो गया है, उड़ गया है। ऐसी बात को सुनकर के श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए होंगे। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए बहन, बड़ा कष्ट वेदना हो रही है। अरे केशव, और बच्चे कहाँ गए। श्यामा पूछती है केशव से। केशव बोला है, तेरे सर में देखते नहीं, अंडों में से उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब ये जब दृश्य माँ ने देखा, माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों का क्या किया। अब वो बेचारे चुपचाप सिर नीचे कर लेते हैं। माँ तू इतना बड़ा हो गया, माँ कह रही है केशव से, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे चिड़ियों के अंडों के बारे में पता नहीं है। श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए अम्मा जी। माँ और क्या करती, तुमने उसके अंडों को छू दिया, हाथ लगा दिया, तो और क्या करती। केशव सिर्फ इसका बड़ा अपना सिर पकड़ रहा है, इसका पाप पड़ेगा कह रहा, अपने मन में सोच रहा है, हाय 3 जाने तो ले ली दुष्ट, बड़ा मुश्किल हो गया। केशव रोनी सूरत बना करके कहा जाता है, सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब बता रहा है, अपनी माँ को बता रहा है, माँ मैंने इतनी गलती की थी, वो तिनकों पर पड़े थे, मैंने क्या बनाई थी, कपड़े की एक गद्दी बना करके उसमें इस चिड़िया के अंडे रख दिए थे। ऐसे जब बताती है, माँ को हंसी आ गई, पर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का कह रहा अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी क्या करता, रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर नहीं दिखाई दी, छोड़ करके